स्वामी बुड्ढा अमरनाथ यात्रा की मुनासबत से आज ज़िला पुंछ की तहसील मंडी में एक मीटिंग का एहतमाम किया गया। ये मीटिंग स्वामी विश्वानंद सरस्वती जी की क़यादत में मुनक्किद हुई। इस मौका पर मंडी तहसील के मुअज़्ज़िज़ीन ने मीटिंग में शमूलियत अख्तियार की। श्री बुड्ढा अमरनाथ मंडी की यात्रा के मुतल्लिक तबादला ख्याल किया गया और कई अमूर पर बहस व मुबाहिसा हुआ। इस मौका पर मंडी तहसील के सभी लोगों ने कहा कि हम यात्रा का गर्मजोशी के साथ हर साल की तरह इस साल भी इस्तकबाल करेंगे और बाहर से आने वाले सभी मेहमानों का भरपूर ख्याल रखा जाएगा। इस मीटिंग के बाद लाजवाल नुमाइंदा से बात करते हुए स्वामी विश्वानंद सरस्वती जी महाराज ने कहा कि यहाँ पर इस मीटिंग को मुनक्किद किया गया जिसमें श्री बुड्ढा अमरनाथ यात्रा की मुनासबत से लोगों से डिस्कस की गई और कई अमूर पर बातचीत हुई। वहीं उन्होंने कहा कि चंडक से मंडी तक सड़क की हस्ता हालत है। कई मरतबा हुकाम बाला तक आवाज़ पहुंचाने के बावजूद भी इस सड़क को ठीक नहीं किया गया है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा है कि चंडक से मंडी आने वाली सड़क की हालत को बेहतर किया जाए क्योंकि यहाँ मुल्क भर से श्रद्धालु पहुँचते हैं और इस सड़क पर चलना नामुमकिन है। वहीं उन्होंने कहा कि यात्रा के दिनों में थोड़े से गड्ढे भरकर सड़क को ठीक नहीं किया जा सकता बल्कि इसे मुस्तकिल तौर पर पायादार बनाया जाए ताकि ये गाड़ियों के चलने में परेशानियां ना पैदा करे। हर वर्ष हम लोग यात्रा से पहले आपसी सद्भाव बनाने के लिए और यात्रियों को अच्छे एक संदेश के लिए रिसीव उनकी सेवा के लिए ये करते हैं बैठक। मुख्य इस मीटिंग में सभी ने अपने अपने व्यक्त भी किए विचार। सबसे बड़ी बात तो यह है कि किसी यात्री के साथ कोई ऐसी दुर्घटना ना हो, इसलिए स्थानीय लोगों को भी जागृत किया जाता है कि यही मंदिर ही नहीं, रास्ते में भी, बाज़ार में भी, रोड में भी आते जाते अगर कोई उससे फैसिलिटी की आवश्यकता है तो अगर वो उससे फैसिलिटी देंगे, मेरे ख्याल अपने जीवन का एक परिचय देंगे कि हम भी इंसानियत को रखते हैं। बाकी इस अवसर पर सभी ने यह बड़ा रोष भी प्रकट किया है सड़क की हालत को देखकर। केवल छड़ी यात्रा के 4 दिन पहले खड्डे भरने से काम नहीं होता है। देखो, मैं पंजाब में जाता हूँ, एक छोटा सा बैकवर्ड गांव होता है ना, उसमें भी ऐसी सड़क मैंने कभी नहीं देखी है। ये स्टेट वालों को थोड़ी शर्म करनी चाहिए। इतने बड़े तीर्थ में जहाँ पर सारे भारत से, विदेशों से भी लोग आते हैं, वहाँ पर ये सड़क की ये हालत होती है। मैं आप ही आता हूँ, एक दिन 2 बार जाता हूँ तो 2 दिन जा कर के बैठ कर टिक्की खाने की पड़ती है, सारा पेट हिल जाता है। तो ऐसे जगह को इस प्रकार से नहीं रखा जाता है। बाकी जा कर के देखो 6-6 महीने में ब्लैक टॉप हो रहे, सब सड़कें अच्छी बन रही हैं। इतने बड़े तीर्थ की अनदेखी बहुत अच्छी बात नहीं है। फिर जब कुछ कहो तो लोग सोचते हैं, ऑफिसर लोग, प्रशासनिक अधिकारी कि ऐसा बोल गए। भाई बोले नहीं तो क्या करेंगे? सोचो आप लोग, कितने पर भी नहीं। आप बन के आई एंड के स्टेट का। अब इसका इलाज एक ही है, जब तक इलेक्शन नहीं होगा, चुने हुए नुमाइंदे नहीं आएंगे, वो अपनी बात को फिर भी उन्हें पकड़ कर भी कराई जाएगी। बाकी अधिकारी तो जानते हैं हमने सर्विस करनी और चलना। लेकिन इस रोड का हाल ये कोई केवल छड़ी यात्रा के लिए नहीं है। ये सोचना चाहिए, पूरे देश के लोग आते हैं और क्या लेकर के जाते हैं। तो ये तो याद कम से कम रोड हर समय पूरा वर्ष मेंटेन होनी चाहिए। इतने बड़े तीर्थ में ये बात है। छोटी छोटी जगहों पर हम देखते हैं 2-2 बार साल में सब प्लेन, सब अच्छे से रोड है। तो ऐसी अनदेखी अच्छी बात नहीं है, ध्यान देना चाहिए। दिन को मैं जब भी आता हूँ, शमीम गणेश साहब यहाँ पर होते हैं और जब यहाँ पर यात्रा की आमद होती है 2 जगह पर यहाँ पर वेलकम किया जाता है। मंडी में अगर हम देखेंगे शमीम गणेश साहब और इनका पूरा काफिला वहाँ पर होता है। जब हम राजपुरा में पहुंचते हैं तो फारूक खान साहब और उनके साथ पूरी यहाँ की टीम, जो यहाँ पर राजपुरा, जो यहाँ पर दूसरा स्टैंड है, वहां पर इनका वेलकम किया जाता है। तो पुंछ में जब हम देखेंगे हमारे जो बशीर नवाज साहब भी वहां पर खड़े रहते हैं। यात्रा को यहाँ पे ऐसे तरीके से पहुंचाया जाए
और जो हमारा सदियों से हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद भाईचारा चला आ रहा है, अगर उसमें किसी किस्म की भी कोई कोताही हुई, अगर किसी शरपसंद अनासिर ने उसमें थोड़ा सी भी कुछ गड़बड़ किया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए।